बात एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद बीजेपी के साथ साथ सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस पर मंथन शुरू हुआ, तब से अयोध्या पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है, क्योंकि अयोध्या को लेकर किसी को अंदाजा नहीं था। अब वहां बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह भी पता चल चुकी है और उसके बाद लगातार तैयारियां ये की जा रही हैं कि उस खराब प्रदर्शन को अब जो लोकसभा के बाद उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें प्रदर्शन बेहतर हो सके। पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर फैजाबाद सीट पर खराब प्रदर्शन ने बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बीजेपी को इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर बीजेपी के दशकों से बड़ा मुद्दा रहा है और 2024 में पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम को स्थापित भी कर दिया। फिर भी हार का मुंह देखना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा होगा। इस हार के बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का और उस मुद्दे को बीजेपी भुना नहीं पाई। जहां राम मंदिर बनाया गया वहीं पर बीजेपी को हार मिल गई। चर्चा यहां तक हुई कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी जाने वाली है। इसी सब के बीच अब यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती होगी। दरअसल यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों में जो सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है वो है मिल्कीपुर सीट। ये सीट क्यों खास है, क्यों अहम है, ये आपको बताते हैं। इस सीट के जातीय समीकरण को अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये सीट खास क्यों है। दरअसल मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद की सीट है। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट को जीता है और बीजेपी को यहां से करारी हार दी है, जिसके बाद वो काफी चर्चाओं में भी रहे, क्योंकि इस सीट पर विधायक वो रहे थे और यहीं से वो सांसद बने हैं। आपको बता दें कि और सांसद बनने के बाद उन्होंने अपनी सीट से अब इस्तीफा दे दिया है, तो अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट जो है इसको समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट माना जा रहा है। फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट ये है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहता है। ऐसा लगातार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर हावी रहती है। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ ब्राह्मण 60,000 की संख्या में है, यादव मतदाता 55,000 की संख्या में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का अगर देखा जाए तो यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा तगड़ा रहता है। पासी मतदाता यहाँ पर 55,000 हैं और पासी ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का समीकरण यहाँ पर जाति के हिसाब से अच्छा बैठा। मुस्लिम यहाँ पर 30,000 की संख्या में है और MY फैक्टर भी समाजवादी पार्टी का काम करा। इसके अलावा 25,000 की संख्या में यहाँ पर ठाकुर वोट बैंक है और इसके अलावा दलित वोट बैंक की अगर बात की जाए 25,000 की संख्या में यहाँ पर दलित हैं। कोरी मतदाता यहाँ पर 20,000 हैं, चौरसिया 18,000, वैश्य 12,000 और साथ ही साथ पाल जो है वो यहाँ पर 7,000, मौर्य 5,000 और अन्य 28,000 की संख्या में। ऐसे में जो बीजेपी से इसके अलावा MY फैक्टर के अलावा पासी वोटर्स के अलावा जो बीजेपी से नाराज मतदाता थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के हक में वोट किया और बीजेपी को इससे काफी चोट पहुंची। इससे ये साफ होता है कि सपा को इस सीट पर MY फैक्टर भी काम करता हुआ नजर आया सपा के लिए और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सपा को अवधेश प्रसाद के पासी होने का भी फायदा मिला। आपको बता दें कि इस सीट पर पासी मतदाता 55,000 की संख्या में, जिसका सीधा फायदा सपा को हुआ। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को जिसको भी अब मैदान में उतारे, अगर बीजेपी अब ये ध्यान रख ले कि यादव समाज की वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके, ऐसा कैंडिडेट अगर बीजेपी ने उतारा तो बीजेपी को उसका फायदा होगा। साथ ही पासी समाज को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है। ऐसे में यादव वोट बैंक जो है उसको भी ध्यान में रखना है, मुस्लिम वोट बैंक को भी बीजेपी को ध्यान में रखना होगा, पासी मतदाताओं को ध्यान में रखना होगा और जो बीजेपी से बाकी वोटर्स नाराज हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। तभी बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने अपनी जीत बरकरार रखने की ये यहाँ पर चुनौती रहेगी। 2022 की विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव में इस सीट से लल्लू सिंह 7,733 वोटों से हारे थे। गोरखनाथ 2017 में पहली बार इस सीट से विधायक बने थे। उपचुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो सपा और बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों को लेकर यहां पर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। संभावित प्रत्याशियों में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी जैसे नाम जो हैं वो लगातार लाइन में हैं। अब इनमें से कौन
आगे आने वाला है इसका अभी तक नहीं पता है। हालांकि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उसको अगर पार्टियां ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट उतारेंगी तो उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की नाक का और सपा की साख का सवाल है। आपको क्या लगता है कि सीट पर क्या कुछ नतीजे आएंगे, क्या स्थिति आगे होने वाली है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।